सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको टेंस का डिफिनेशन, टेंस के प्रकार, टाइप्स के बारे में अध्ययन करा। फिर उसमें हमने पर्सन की जानकारी दी आपको। सेकंड वीडियो में हमने आपको जानकारी दी वर्ब के बारे में। अब हम टेंस के जितने पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके पार्टों का आज हम लोग अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। आज से हम टेंस के क्या करते हैं, उनका स्ट्रक्चर, आइडेंटिटी, उनके क्या यूज होते हैं। तो हम दो प्रकार से उनका यूज आपको पढ़ाएंगे। पहले हम उनका ट्रांसलेशन यूज पढ़ाएंगे, जिससे आपको ट्रांसलेशन, अनुवाद करने में, किसी सेंटेंस को पहचानने में या किसी चीज को समझने में आपको दिक्कत न हो, कोई भी वाक्य हो उसको समझने में आपको दिक्कत न हो, पहले हम उसकी जानकारी देंगे। फिर उसके ग्रामेटिकल यूज पढ़ाएंगे कि ग्रामर में उसका यूज कहां करेंगे, पकड़ेंगे कैसे, उसे लीडर कैसे बनाएंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस और उसके बारे में। चलिए आइए। हमने बताया था टेंस के तीन टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। फर्स्ट पार्ट का हम लोग फर्स्ट अध्ययन करते हैं। पहला हमारा पार्ट हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। प्रेजेंट के हमने बताया था कि सबके चार चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट का हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज हम इसकी जानकारी प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। सबसे पहले हम इसका लिख देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार के, अब आपके बारे में आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा कि तीन चार टाइप है प्रेजेंट, सब तो प्रेजेंट में ही आएंगे। प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस पार्ट में बांटा क्यों गया इस सेंटेंस को? तो हम अगर हमें किसी सेंटेंस को समझना है, अगर हमें किसी से बात करना है, तो उससे हम क्या एक ही प्रकार से बातें करते हैं? बात करने के टाइप्स होते हैं, जैसे मैं खाता हूं, चाहे मैं खा रहा हूं, मैं खा चुका हूं। घटनाएं एक ही है, कहने वाला कह रहा है, लेकिन कहते समय क्या कह रहा है, कब की बातों को कह रहा है, इसको समझने के लिए प्रेजेंट के चार भागों में इसको बांटा गया है। तो पहले हम बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका एक और नाम है, आप नाम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये भी बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी घटना होती है? सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन बता दें कि आखिर इसमें घटना कौन सी आएगी। तो डिफिनेशन की चर्चा करते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है? डिफिनेशन एक थॉट है, सेंस से समझने के लिए। इसमें कहता है टू इंडिकेट an action which usually happens. To indicate an action which usually happens, it is called present indefinite tense. To indicate an action which usually happens is called present indefinite tense. तो ये कहता क्या है? सेंस को समझा जाए। ये कहता है कि इसका सेंस हो जाएगा कि वैसी क्रियाएं जो वर्तमान में प्रायः घटित होती है। टू इंडिकेट एन एक्शन, ये इंडिकेट संकेत करना, एक्शन मिस होता है कार्य, विच जो यूजुअली हैपेंस प्रायः घटित होती है, उसे ही कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कौन सी क्रियाएं प्रायः घटित होती है? मन में सवाल खड़ा होगा कि आखिर क्रिया आखिर कौन सी है कि जो प्रायः घटित होती है? प्रायः घटित, तो जैसे आप क्रियाओं पर अध्ययन करें, क्रियाओं के बारे में सोचिए कि मैं कौन कौन सी
हूँ जो मैं करने वाला करता हूँ। ऐसे कहता है कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। वक्ता करे कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। उसका कार्य है कि वो जो करता है तो बाद में, लेकिन कहता है कि जो कार्य जो करता है तो प्रतिदिन मंदिर जाता है। जैसे मैं खाता हूँ, मतलब उसने खाना लेकर बैठा है और वो खाने की कोशिश कर रहा है। खाना हाथ उसमें आगे, खाना मैं खाता हूँ, खाना दिख रहा है तो उसने उठाया है। तो ऐसी क्रियाएं जो प्राय घटित होती हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इनका अनुवाद ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह किया जाता है। ये तो होता है टू इंडिकेट एन एक्शन व्हिच यूजुअली हैपेंस, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी हो जाएगा वैसी क्रियाएं जो प्राय घटित होती है उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो इसका डिफिनीशन हुआ। अब इसमें आते हैं हम लोग इसके बारे में, इसके पार्ट। अब इसके टाइप वेक्टर में हम क्या करेंगे सबसे पहले कि अब पहचान करें कि कैसे करेंगे, किसी सेंटेंस में रहेगा। अगर कोई आपको वाक्य दिया गया है, हिंदी में दिया है, उसको पहचानेंगे कैसे कि बात प्रेजेंट की है। तो एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझाते हैं, लिखते हैं फिर समझाएंगे। ये कहता है इसमें आइडेंटिटी ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं PID, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बार बार बड़े सकते हैं, एक बार इसका मीनिंग याद कर लीजिएगा। आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस PID, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। पहचान के बारे में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले। ये एक थोड़ा सा हम ऊपर इसे मिटाते हैं। अब इसे मिटाएंगे, आइए देखा जाए। हमने इसे मिटाया, अब यहां पर लिखेंगे, थोड़ा ऊपर लिखेंगे। इसका पहचान की जब बात करेंगे, पहचानेंगे कैसे, तो बहुत सारे तथ्य हैं। जैसे किसी सेंटेंस के अंत में क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है लगा रहता है। क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है लगा रहता है। ये सेंस कहता है कि किसी सेंटेंस क्रिया से भर भी कहिए या एक्शन कहिए, क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है लगा रहता है। ये कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी सेंटेंस के अंत में, किसी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है लगा रहता है। अब बात आएगी कि ये सेंटेंस होगा क्या, किसके अंत में ता है, ती है। तो जितने सारे दो ही प्रकार का बताया था सेंटेंस, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो एक्टिव टेंस जो भी पढ़ेंगे, टेंस के सारे स्ट्रक्चर ही एक्टिव वॉइस में होते हैं। ये मैटर याद है, जो पढ़ाएंगे सारी बातें वॉइस में बताएंगे। ये कहता है टेंस में क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है लगा रहता है। तो एक्टिव में एक्टिव की जो भी बातें होंगी वो सब के सब ता है, ती है से बोल जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, तो ता है, ती है दिखाएगा। कुछ ऐसे भी होंगे सेंटेंस जो आपको बात फ्यूचर में होंगे, लेकिन उनका अनुवाद होता है प्रेजेंट में। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको दिखेगी, तो आपको सेंस के आधार पर उसे पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये कंडीशन कुछ ही सेंटेंसों के लिए लागू होता है, बहुत सारे सेंटेंसों पर ये काम नहीं करता, बनते हैं वो प्रेजेंट में। हम सारी बातों को बताएंगे, चिंता मत करिए। ये कहते हैं क्रिया प्लस ता है, ती है, ते। अब आगे बढ़ते हैं इससे, ये तो आइडेंटिटी हो गया। अब हम चर्चा करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि बनावट क्या होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका आप लोग मीनिंग याद रखिएगा। प्रेजेंट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें कहते हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनावट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनावट क्या हो, बनावट कहिए, आकृति कहिए, संरचना कहिए, समझना कैसे इसको स्ट्रक्चर चलेगा कैसे, तब इसको हम लोग ध्यान देंगे। बनावट स्ट्रक्चर। अब कहता है कि इसमें ए, सबसे पहले हम ए पार्ट ले सकते हैं। तो सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस हमने बताया था कुछ बातों को जानना पड़ेगा। सेंटेंस तो हम सबका पार्ट अलग अलग करेंगे। हमने सबसे पहले आपको जानकारी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका अर्थ होता है सविकारात्मक वाक्य। सेंटेंस हमने पढ़ाया, जब पढ़ाएंगे सेंटेंस जानकारी अगर पढ़ाएंगे नहीं, से चिंता मत करिएगा। सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस का निर्माण याद रखिएगा कि जो भी सेंटेंस है तो इसमें
सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। यही होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का नाम है। बहुत सारे सेंटेंस है। तो सेंटेंस होता है कि जैसे ए वर्ड, जैसे हमने कहा था ए ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete sense, it is called sentence. A group of words which makes complete sense, it is called sentence. शब्द या शब्द समूह जिसके सार्थक अर्थ हो और अपने आप में शाब्दिक दृष्टि से आशय रखता हो, उसे कहते हैं हम लोग सेंटेंस। तो सेंटेंस याद रखेगा कि सेंटेंस होता क्या है कि वो एक पूर्ण अर्थ देता है। पूर्ण अर्थ, आपको पूर्ण अर्थ की, जैसे मैं कहां पर रुक जाऊं तो मेरे बारे में कुछ जानकारी आपको नहीं मिलेगी कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किसान हूं, मैं शिक्षक हूं। मैं कहने से आपको जानकारी नहीं मिलेगी। ये एक प्रकार का वर्ड है। जब वर्ड को मिलाते हैं, मैं शिक्षक हूं, तब इस प्रकार का मैं एक शिक्षक हूं, तो कहने वाला कहता है कि जो वक्ता है वो कह रहा है, इसे पता चलता है कि नहीं, वो जो वक्ता बोलता है वो क्या है, एक शिक्षक है। मैं किसान हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं छात्र हूं, ऐसा बोला जाए उसे कहते हैं सेंटेंस। लेकिन एक ये वर्ड हो उसे कहते हैं वर्ड, और वर्डों को मिलाने से बनता है क्या, सेंटेंस। और सेंटेंस पूर्ण अर्थ देता है। तो इससे हम लोग समझेंगे सेंटेंस होते हैं मीनिंग के आधार पर, अकॉर्डिंग टू मीनिंग 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो उसमें हम चर्चा करते तो बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी, इसमें सब समझा जाए। तो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, जिसका यूज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ध्यान, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं सविकारात्मक वाक्य। सविकारात्मक वाक्य का जब हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं स्ट्रक्चर, एसटी स्ट्रक्चर, ये वर्ड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड कहिए या कॉम्प्लीमेंट कहिए। मैटर देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कर सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट में पूरक कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस और ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट या अदर। अब इसमें कहता है कि जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर लिखा सब्जेक्ट, तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब एक मैटर है कि इसे व्यवस्थित करने का ढंग यही है। हम इसे यहां पर नहीं लिख सकते, इसको यहां पर नहीं लिख सकते, क्योंकि व्यवस्थित अफर्मेटिव सेंटेंस सविकारात्मक वे वाक्य जिससे समुद्रति अथवा हां का बोध होता है, उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ये स्वीकार करने की भावना देता है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं छात्र हूं, आई एम ए टीचर, मैं शिक्षक हूं। तो ऐसे सेंस को बताने के लिए जिससे स्वीकार की भावना दी है, उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस, हमने बताया था कि V1 को क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसे क्या कहते हैं, वर्ब 5 ध्यान दीजिए, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आए समझे कि ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये कॉम्प्लीमेंट, ये तो वर्ब। अब ये सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसके मैटर को थोड़ा समझाया। तो सब्जेक्ट के बारे में समझने से पहले मैं एक सेंस लिखता हूं। सबसे पहले इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल में जैसे हमने एक लिखा सेंस, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये जो है इसे हम लोग कहेंगे इसमें कॉम्प्लीमेंट। ये प्लूरल है, तो वर्ब भी हमने क्या यूज किया है, V1, ये भी प्लूरल है। समझा जाए सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब सवाल थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का जब बात आएगी तो केस हम लोग पढ़ेंगे, तो सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, किस में आते हैं। लेकिन सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे तो इसका होता है द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। व्यक्ति और वस्तु जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। व्यक्ति और वस्तु जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, जैसे आई प्ले क्रिकेट, यहां पर कहने वाला कौन है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। कहता क्या कहता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, ये। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, तो हम लोग कहने वाले कौन है, सारे लोग, हम लोग मंदिर जाते हैं। कार्य क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां तक
खेलने का, यहाँ क्रिकेट खेलने का। वहाँ क्या होता है, हम लोग मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाना क्या होता है कि वहाँ हम लोग है, हम लोग सब्जेक्ट, और सारे मिलकर कहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। तो इतनी बात ये हो गई क्या, मैं सब्जेक्ट हो गया। अब एक मैटर दिमाग में, ये जब सब्जेक्ट हो गया, तो बाकी सबको क्या कहते हैं, तो इन्हें बाकी को प्रेडिकेट कहा जाता है। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या है, वी, जैसे what is said about the subject, it is called predicate. What is said about the subject, it is called predicate. इसका अर्थ होता है क्या, समझ लीजिए थोड़ा सा कि what is said about the subject, it is called predicate. जैसे कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। इसमें क्या होता है, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये प्रेडिकेट और ये हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पर सीमित चीजें हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर आप साथी चीजों को रख सकते हैं। साथी चीज को बाद में बताएंगे ना, सात चीज कौन कौन, नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल, फ्रेज और क्लाउज। इनको छोड़कर यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, इसे याद रखिएगा। इसके बाद हम सब चीज बताएंगे, ये क्या है, नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल, फ्रेज और क्लाउज, यही रह सकते हैं। लेकिन प्रेडिकेट में कुछ भी रह सकता है। यहाँ पर ये तो सीमित है, लेकिन इसमें कुछ भी रह सकता है। ये भर आया है और ये आपका क्रिकेट है, तो मैं क्रिकेटर, तो इसमें जब आएंगे तो सब्जेक्ट होता है कि सब्जेक्ट कार्य करने का काम करता है, और जिस पर क्रिया घटित होती है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। जिस पर क्रिया घटित, मैं फल खाता हूं तो क्या है, मैं काम करता हूं, अब काट कर किसे खाता हूं, फल को, तो फल पर मेरी क्रिया घटित होती है। तो मैं आई के साथ आई इट फ्रूट्स, मैं फल खाता हूं तो फल पर मेरी क्रिया घटित होती है, तो उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो जिस पर क्रिया घटित होती है सब्जेक्ट, जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट। लेकिन दूसरी भाषा में हमने क्या बताया कि सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट क्या करता है, व्यक्ति वस्तु जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं सब्जेक्ट। और यहां से यहां तक लेकर क्या है, जितने सारे आप वर्ड लिखना चाहते हैं उसे कहते हैं प्रेडिकेट। जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है उसे कहते हैं प्रेडिकेट। तो इसमें थोड़ा सा समझ में आएगा। अब सब इस पर हम एग्जांपल लेते हैं और फिर आपको समझाएंगे, थोड़ा सा हम मिटाते हैं। अब आते हैं कुछ इस पर अफर्मेटिव का, पहले कुछ एग्जांपल किया जाए। मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, आप उस पर हिंदी पर ध्यान दीजिएगा, मैं इंग्लिश इसका बना के लिखूंगा, बस ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा, जैसे कि लोग मैदान में टहलते हैं, लोग मैदान में टहलते हैं, ये कहा जाए तो बहुत सारे लोग हैं। हमने कहा कि टहलने वाले कौन है, लोग। तो सबसे पहले पीपल, लोग। लोग में कितने सारे हैं, ये हमारा जो सब्जेक्ट हो गया ये प्लूरल हो गया, तो इसके साथ वर्ब भी क्या हो गया, टहलना क्या होता है, वॉल। वॉल के साथ क्या आ जाएगा, इसमें टहलते हैं मैदान में। तो ऐसा स्थान जहां पर क्या हो, एक ही कार्य हो, उसमें का प्रयोग करते हैं। तो पीपल वॉक इन द पीपल वॉक इन द फील्ड, लोग मैदान में टहलते हैं। तो ये प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब भी क्या गया हमारा, जैसे हमने कहा सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है। तो हम छोटे छोटे एग्जांपल लीजिए, बड़ा एग्जांपल खुद बनाने आ जाएगा। सीता स्कूल जाती है, सीता, तो सीता क्या होगी, करता, कार्य करेगी, कहां जाने का, स्कूल का, सीता। तो सीता एक लड़की है, ये क्या है, सिंगुलर। एक पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर जाती है, तो गो, अब गो का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, V5 का हमें प्रयोग करना है। इसके साथ हमने क्या किया, प्लूरल था तो V1, और यहाँ पर क्या हो गया, ये सिंगुलर है तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, मतलब V5, ये हो जाएगा गोज, सीता गोज टू स्कूल। और थोड़ा और अच्छा करते हैं तो सीता रोज स्कूल जाती है, चाहे प्रतिदिन जाती है, तो एवरी डे भी लगा सकते हैं, एवरी डे। इस प्रकार के आपको सेंटेंस मिलेंगे, अनेकों सेंटेंस जो भी कार्य से जुड़े हो, अगर वो प्रेजेंट की बातों को बताते हो और उसमें क्रिया इन की हो, सारे के सारे इसी स्ट्रक्चर से स्वीकार करने की भावना देंगे। देखिए तो सारे लोग मैदान में टहलते हैं, स्वीकार करते हैं, सीता स्कूल जाती है, क्या सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, ये सारे स्वीकार करने वाली बातें हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि ये सेंस ऐसा ही रहेगा कि ताहती है, कुछ ऐसे भी आपको सेंस दिखेंगे जहां पर ताहती है नहीं रहेगा। हम ग्रामेटिकल नहीं बताएंगे, लेकिन ट्रांसलेशन में एक दो को बताते हैं। ऐसे ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो ऐसे सेंस में आए
क्या करता है कि उसी को बनाएंगे, प्रधानमंत्री कल आएंगे। तो कर्ता जो है वो कहने वाला क्या रहा है कि प्रधानमंत्री कल आएंगे। तो ऐसे कार्य याद रखिएगा कि ऐसे कार्य जो पहले से ही फिक्स हो, होने ही वाला हो कि होगा ही होगा। अगर प्रधानमंत्री आता है तो आप देखते हैं कि पहले से ही कुर्सी टेबल पूरा पंडाल सब कुछ बना दिया जाता है। तो ऐसे कार्य को बताने के लिए घटित तो कब होगा, कल होगा, लेकिन आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे सेंसों को हमें बनाना पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। द पीएम प्राइम मिनिस्टर लिख लिया, द पीएम प्राइम मिनिस्टर। एक है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का है हमारे देश में एक। द पीएम कम्स अकॉर्डिंग टुमारो। द पीएम कम्स टुमारो, प्रधानमंत्री कल आएंगे। अगर ये कहता है कुछ तो और ले लीजिए, जैसे एक सेंटेंस, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस आया है, अच्छा सा सेंटेंस, जैसे स्कूल कल खुलेगा, स्कूल कल खुलेगा। तो स्कूल का डेट निर्धारित कर दिया जाता है कि 5 मई 10 मई जो भी स्कूल खुलने का सेंस है उस पर आपको रखा जाएगा। तो हमने कहा कि जैसे द स्कूल खुलता है लेकिन बंद नहीं है। अगर आप किसी चीज को एक ही बार बनाकर घर ओपन करते हैं तब तो वहां पर ओपन का प्रयोग करते हैं, किसी बंद चीज को खोलना। लेकिन स्कूल क्या है, एक दिन बंद होता है दूसरे दिन खुलता है। इसके साथ रीओपन का प्रयोग करते हैं, रीओपन। और इसके साथ क्या होता है, रीओपन। जैसे दुकान हो गया, रोज बंद होता है रोज खुलता है, ओपन नहीं लिख सकते। तो द स्कूल रीओपन्स टुमारो। तो ऐसे कार्य जो फिक्स हो तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इस पर आप अनेकों एग्जांपल बनाइएगा और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजिएगा, हम बताएंगे इसको। इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसे थोड़ा मिटाएंगे। ठीक, यहां पर कोई दिक्कत? हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जिससे स्वीकार करने की भावना, जो भी ऐसा सेंटेंस मिलेगा उसे बनाना है। अब आते हैं हम दूसरा स्ट्रक्चर इसमें, बी नेगेटिव सेंटेंस लिखिए, एक टेंस लिखिए, मैटर लिखिए। तो सारे तो वाक्य पर निर्भर करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, एक मैटर याद रखिएगा कि अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों एक ही सेंटेंस के पार्ट हैं। वो है असर्टिव सेंटेंस, जिसके पार्ट क्या होते हैं, अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। ये अलग अलग दो इसके पार्ट में आते हैं। असर्टिव के पार्ट अफर्मेटिव से स्वीकार करने की भावना आती है और नेगेटिव से इनकार करने की भावना आती है। जिससे ना का बोलो, इनकार करे, तो इनकार करने की जिससे भावना हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और नेगेटिव के पहचान करने के तरीके भी हैं। नेगेटिव पहचान सकते हैं, इसमें कोई ना कोई एक नेगेटिव वर्ड लगा होगा, जिससे हमें नेगेटिव सेंटेंस की पहचान हो जाएगी। इसमें कोई ना कोई एक नेगेटिव वर्ड लगा होगा, जिससे नेगेटिव सेंटेंस की पहचान आपको करना आसान। नेगेटिव वर्ड में कौन सा है, जैसे नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, नोबडी हो गया, नन हो गया, बहुत सारे हैं। इसमें हम सबको लिखवा देंगे सेंटेंस में, हम जब इसको आपको पढ़ाया जाएगा। टेंस के भी समझाया जाएगा, जिसमें आपको पहचान करना है तो नेगेटिव वर्ड चाहिए। सेमी नेगेटिव वर्ड भी होते हैं कि ऐसे भी कुछ वर्ड होते हैं जो अपना स्वरूप नेगेटिव छुपा कर रखते हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। इसको हम ग्रामेटिकल यूज में पूरा डिटेल हम समझाएंगे टेंस के बारे में। तो जो कुछ छुपा कर रखते हैं, जैसे होगा फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, ये सब सारे नेगेटिव वर्ड ही आते हैं। इनके लगने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है, इसे याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें नेगेटिव का स्ट्रक्चर देते हैं। सबसे पहले आप नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस। अब हमें नेगेटिव बनाना है। अब इस स्ट्रक्चर में एक मैटर हमेशा ही याद रखिएगा, इसमें पहले लिख देते हैं कि डू, डज और प्लस नॉट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड भी लिख सकते हैं आपसे। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये होता है नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब एक मैटर आपके मन में सवाल खड़ा होगा कि सर वर्ब का पछवा फॉर्म कहां गया, वर्ब का पछवा फॉर्म V5 कहां गया? तो ये याद रखिए, हमने कल ही बताया था कि जब क्या बताया था हमने, कल आपको एक व्यवहारिक ज्ञान देकर भी बताया था फर्स्ट सेकंड वीडियो में। तो इसमें हमने क्या कहा था कि जब एक्सक्लूसिव पर्सन टेंस में आ जाए तो मुख्य क्रिया, ये क्या है, ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब और मेन वर्ब
ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का ये एक्सक्लूसिव वर्ब, ये V1। तो एक मैटर इससे ये निकलता है कि वर्ब के पांचवें पद मतलब V5 का प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है और कहीं भी नहीं। ये मैटर हमेशा याद रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही V5 का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म। क्यों? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब वर्ब सिंगुलर V5 का, और कहीं भी नहीं। अब सभी जगह पर आप V1 का प्रयोग कर सकते हैं, वो नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव, और बताएंगे आगे उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। तो नेगेटिव की वही बात है, जैसे उसने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप हमने दिया था। अब इस पर कुछ हम लोग एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल में क्या आएगा, इस पर कुछ एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल जैसे हमने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, उसमें हमने कहा तो इसका क्या कहते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, या स्वीकार करता है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो ऐसे सेंस में इसने क्या कहा, हिंदी में लिखते हैं मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, इसमें क्या हो गया आई। अब आई हमने क्या बताया था कि आई क्या होता है, प्लूरल, ऑल टाइम प्लूरल का ही काम करता है। आई का जब ये प्लूरल है तो इसके साथ हमें क्या लगना पड़ेगा, आई के साथ डू लगेगा, क्योंकि प्लूरल है। सिंगुलर होता तो क्या लगाते, डच लगाते, आई डू। अब अपने से क्या लेना पड़ेगा, नॉट, आई डू नॉट। क्या हो जाएगा, प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या करते हैं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं स्कूल मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो इसमें सेंस है। अब ध्यान दीजिए, फिर दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा इसका एग्जांपल, इसने क्या कहा, सीता प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती है। तो इसको सेंस को हम लेते हैं सीता, सीता एक लड़की है, तो सीता के साथ में क्या आ जाएगा, डज नॉट, सीता डज नॉट। क्या हो जाए, अब इसमें आपको लिखना पड़ेगा, जब ये डज सिंगुलर हो ही गया, ये भी सिंगुलर है, तो इसके साथ ही क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सीता डज नॉट गो टू अ स्कूल, तब हो जाएगा एवरी डे। ये सारे क्या है, अस्वीकार करते हैं कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता, सीता स्कूल नहीं जाती। तो ये अस्वीकार करते, ये जहां भी लिखे इसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। किसका, नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि स्वरूप डूडस नहीं लेते, स्वरूप छुपा कर रखते हैं, नेगेटिव होते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे स्कूल नहीं जाता, वो प्राय एक गाय पालता है, वो प्राय एक गाय पालता है, तो उसकी आदत क्या है, वो क्या करता है, वो प्राय, हमने कहा कि ही ऑफन में क्या देखिएगा, इस सेमी नेगेटिव वर्ड का ही काम करता है। ही ऑफन अपेट्स अ काउ, वो ही ऑफन पेट्स ए काउ, वो प्राय एक गाय पालता है। पालता है कि नहीं पालता है उसमें भी संदेह है, क्या वो पालता एक गाय है, ऐसे संदेह आप लोगों को बताने के लिए इस सेंस याद रखिएगा। इसमें कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा, क्या ये नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव है। जब इसके सेमी नेगेटिव वर्डों का पहचान न दिखे, यही वर्ड बताता है कि सेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, ये स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा। इसमें वर्ब के पांचवें फॉर्म का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप एक्सेप्शन भी कर सकते हैं, एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद भी कर सकते हैं, ये अपवाद स्वरूप कार्य करते हैं। जैसे हमने कहा कि वो स्कूल कभी नहीं आता, ये पैसे में चला जाएगा, थोड़ा सा आते हैं। वह मंदिर कभी नहीं जाता, जाता है कहते हैं, वह मंदिर कभी नहीं जाता है। तो हमने कहा कि he never goes to temple, he never goes to temple, वह मंदिर कभी नहीं जाता। तो ऐसे सेंसों को बताने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग। ये क्या होता है, जिसमें हमें नेगेटिव सेंस दिखे। अब कुछ ऐसे भी सेंस होंगे जहां पर नहीं दिखेगा, उसे इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये एक्सेप्शन अपवाद का काम करता है, एक्सेप्शन होते हैं, ये सेंस ये काम करेगा। ये सारे नेगेटिव ही हैं, ऐसा सेंस दिखे तो इसे कहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंस। अब थोड़ा इसे हम मिटाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दो स्ट्रक्चर हुआ, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव सी नंबर। अब देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं, इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोगेटिव को एक ही में कर पढ़ाएंगे। एक आता है अगर नॉट लगा हो तो नेगेटिव कहिएगा, नॉट ना हो तो आप उसे इंट्रोगेटिव। अब देखिए इसमें कैसे पार्ट में बांटेंगे इसे।
इंट्रोगेटिव INTERROGATI। मीनिंग आप याद कर लीजिएगा, ठीक। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अगर नॉट लगाया तो आप इसमें क्या लिखेंगे, नेगेटिव ले तो इंट्रोगेटिव हो तो है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब जब दोनों मिल गया तो प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस का ये पार्ट है जिससे क्वेश्चन क्लियर। इसकी पहचान यही है कि इस सेंटेंस के अंत में कहीं भी हो आपको क्वेश्चन मार्क का साइन दिखेगा ही दिखेगा। अगर नहीं है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ऐसे सेंस को आप याद रखिएगा। ये कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसका ये पार्ट हो जाएगा। तो इसमें लिखते हैं, इसे कहते क्या है कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का थोड़ा सा इसके बारे में हम कैसे समझा रहे कि द सेंटेंस from which is used to asking question it is called interrogative sentence। जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। इसकी हम चर्चा करेंगे, चिंता मत करिएगा, पढ़ा जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले इसमें आ जाएगा डू डज प्लस इसमें सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है नॉट लगा दिया, नॉट नो तो नॉट हटा दीजिएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट पूरक करते हैं। ये डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब इससे आप लोग एक बात याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा नोट करा देते हैं कि ये जो सेंस दिखता है इससे हम लोग कहते हैं इस स्ट्रक्चर को यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, इस स्ट्रक्चर को यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जब भी इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जवाब या तो हाँ या तो ना ही हो सकता है, और कोई आप दे ही जवाब नहीं सकते। ये या तो हाँ या तो ना ही आपको देना है। जैसे हमने कहा कि जैसे फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में कहता मैं क्रिकेट खेलता हूं, उसी को समझाने के लिए एक ही स्ट्रक्चर को उठाया है कि समझ में आपको है। कोई भी उठाइए सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस उठाइए तो ऐसे ही बनेगा। ये कहते हैं कि जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, उसमें कहा था तो अपने आप से क्वेश्चन किया क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आपका जवाब क्या है, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, या तो हाँ या तो नहीं, और कोई जवाब दे ही नहीं सकते। देने तो देखा दिखाइए। ये कहता है कि मैं क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्वेश्चन करता है तो इसका सब्जेक्ट यहाँ, अरे सब्जेक्ट मतलब करता, तो आप लिखना चाहते हैं तो आई, तो यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब होता है, चाहे वर्ब यहाँ हो चाहे वर्ब यहाँ हो, सब्जेक्ट के अनुसार ही। तो पहले आपको क्या करना है, डू, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। इसमें हमने नॉट नहीं लिखा क्योंकि हमने दोनों स्ट्रक्चर को एक में लिखा है, इसमें नॉट नहीं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों आ जाए तो जैसे हमने कहा क्या सीता स्कूल नहीं जाती है, जाती है तो ठीक है, स्कूल नहीं जाती है तो क्या जाती है तो कहेंगे हाँ, नहीं जाती है तो नहीं। इसमें हमने क्या कहा कि डज, क्योंकि सीता के शब्द क्या होते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट इसका सिंगुलर डज। अगर नॉट लगाना चाहते हैं तो नॉट है सेंटेंस में नॉट लगाइए, डज सीता नॉट गो टू स्कूल। एवरीडे भी हमने लिखा तो वो भी आपका शब्द प्रतिदिन नहीं जाते, कोई मैटर नहीं है। यही है सारे के सारे स्ट्रक्चर, जो भी आपको सेंटेंस मिले आपको इसी स्ट्रक्चर से बनाना है। हमने बोला था लोग मैदान में टहलते हैं, क्या लोग मैदान में टहलते हैं, क्या हो जाएगा, डू पीपल वॉक इन द फील्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन रहना चाहिए। किसे कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें आप बनाइए। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा इसका आगे एक और सेंस में, अब इसे थोड़ा सा हम मिटाते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग सेकंड देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे हैं। तो हमने क्या कहा कि जैसे इसमें आ जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव, शॉर्ट लिखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस एडवर्ब या प्रोनाउन। अब देखिए नॉट है तो हमने बताया कि नॉट है तो नेगेटिव नॉट लगा दीजिएगा, यही होता है इसका स्ट्रक्चर होता है। इसे कहते हैं क्या, इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव प्लस क्रिया विशेषण या सर्वनाम प्लस नकारात्मक वाक्य हमने लिखा है, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं। ये
नेम ना लिखकर इंट्रोगेटिव वर्ड भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव ये लिखने के पीछे तथ्य है, समझाते हैं, थोड़ा सा इसका दे देते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है इसे इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड, और इसके बाद है डू या डज, इसका सब्जेक्ट यहां रहेगा, सब्जेक्ट प्लस में आ जाएगा, इसके नीचे लिखते हैं यहां पर, यहां से नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस हो जाएगा अदर वर्ड चाहे कॉम्प्लीमेंट, इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसमें सेंस में समझिएगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमने क्यों लिखा है इसे। इसमें एक हम नोट यहां पर करके आपको समझाते हैं, तथ्य होते हैं, खास तथ्य को हम नोट में समझ लेते हैं। नोट में तथ्य आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब इसे कहते हैं प्रश्नसूचक शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड्स कर रहे हैं बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जैसे हमने क्या कहा, जैसे व्हाट है, वेयर, when, why, when, why, और how, बहुत सारे, ठीक, बहुत सारे। तो ये कहता है कि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स में कि ये इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा कि प्रश्नसूचक शब्द होते क्या है। तो इसमें से कुछ प्रोनाउन है और कुछ एडवर्ब है, दोनों का कार्य करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो प्रोनाउन का कार्य करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एडवर्ब का कार्य करते हैं। तो जब हम लोग पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन करेंगे तो इनके बारे में सारी जानकारी हम इसमें देंगे। आप इसे याद रखिएगा कि कुछ इसमें प्रोनाउन है, कुछ इसमें एडवर्ब है, इसलिए हमने इसे लिखा है इंट्रोगेटिव प्लस एडवर्ब है, प्रोनाउन प्लस नेगेटिव। आप इसे इंट्रोगेटिव वर्ड भी कह सकते हैं, WH फैमिली का वर्ड भी कह सकते हैं, कहने के लिए आप बाध्य नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। याद रखिए इंट्रोगेटिव वर्ड इनके लगने से लास्ट में प्रश्नसूचक शब्द कब, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तब। अब जैसे अब इस पर कुछ एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में जैसे हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन करना है, जैसे हमने कहा कि वो क्या करता है, मतलब उसका क्रिया अभी प्रेजेंट में वर्तमान में, तो वो क्या करता है, करने का तो बहुत सारे कार्य कर सकता है। तो क्या करता है, जवाब देगा कि मैं खाना खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, कोई भी जवाब दे सकता है। वो क्या करता है मतलब कोई तो कार्य करता है, पूछने वाला तो क्या करता है, कहता है, एक लिख कर समझाता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है। तो ऐसे सेंस में क्वेश्चन मार्क, तो इसका जो ये क्या है, ये अंदर इसको बाहर निकालना पड़ेगा, यहां आएगा, क्योंकि इसे इसका सब्जेक्ट क्या है, कौन क्या करता है, वो क्या करता है, इसका सब्जेक्ट यह है, इसके लिए ही लिखेंगे। और ही जब ये सिंगुलर तो वर्ब कहीं भी हो सब्जेक्ट के अनुसार से ही करना है। यहां पर क्या करेंगे आप, ही क्या है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, इसके साथ वर्ब भी क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली वर्ब सिंगुलर। तो व्हाट डज ही डू, ये हो गया। एक और सेंस लिखते हैं कि जैसे वो कहां रहता है, सेंस कोई राम कहां रहता है, चलिए राम कहां रहता है, तो राम कहां रहता है, तो क्वेश्चन करना है हमें, तो क्या कहीं तो रहता होगा, क्या आसमान में रहता होगा, कहीं उसका तो प्लेस तो है ही है, तो वेयर, तो क्या हो जाएगा डज, क्योंकि राम भी एक ही लड़का है, वेयर डज राम लिव, वेयर डज राम लिव, राम कहां रहता है। तो ऐसे से जो हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस एडवर्ब। तो इसमें से आगे दो लड़के आ जाए कि राम और श्याम कहां रहते हैं, तो वेयर, और राम और श्याम दो लड़के हो गए, एंड से जुड़ा, तो आपको यहां पर क्या करना है, वेयर डू राम एंड श्याम लिव। तो आप इस वाले वीडियो को पूरा देखिए, वॉच करिए, सारे इससे क्या करें, ट्रांसलेशन के फॉर्म को बनाइए। ट्रांसलेशन में अगर कहीं दिक्कत होता है इस वीडियो को पूरा देखिए, और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, आपके लिए हम हमेशा। अब ये हमारे वीडियो था ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन इससे बनेगा आपका ट्रांसलेशन। अब इसका ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ग्रामेटिकल यूज अब हम इसके अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, उससे आपका ग्रामर बनेगा, किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईरर कैसे बनाया जाता है, हर एक चीजों के बारे में हम जानकारी देंगे।